कांग्रेस के टिकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में कांग्रेस के टिकट को लेकर अब सियासी माहौल गर्मा गया है। लगातार इंतजार के बाद भी लिस्ट में हो रही देरी से हालात बिगड़ने लगे हैं। उधर कई दिग्गजों का टिकट कटने के बाद चारों तरफ समर्थकों में उबाल देखा जा रहा है। क्या है प्रदेश का सियासी माहौल? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कांग्रेस के टिकटों पर बवाल। राजेश, वही बात है। पहले देखिए राजेश, पिछले 2 दिन से अगर प्रदेश में किसी एक चीज का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है ना तो वो कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार हो रहा है। सही है। आप देखिए, कल रात तक, आज सुबह से आपको कितने फोन आए होंगे? बिल्कुल, बहुत सारे फोन। मतलब आपको फोन बजते ही पता लग जाता है कि फिर टिकट के बारे में किसी ने पूछना है। सही है। राजेश, हम सबके लिए भी, सभी के लिए ये एक चुनौती रही कि कैसे किसी को क्या समझाएं। बिल्कुल राजेश, आज क्या हुआ लिस्ट को लेकर अभी तक? बिल्कुल सही है। देखिए, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण कांग्रेस के नजरिए से रहा अग्निहोत्री जी। पहली चीज की, कांग्रेस की जो केंद्रीय इलेक्शन कमेटी की बैठक है, कल रात 12:30 और 12:45 बजे तक ये बैठक कांग्रेस की लगातार चलती रही है। अभी तक उस बैठक में जो चीजें निकल के सामने आई हैं वही आई है कि कांग्रेस ने महत्वपूर्ण फैसला 57 सीटों को लेकर प्रदेश भर में ले लिया है, जिसमें 68 में से 57 सीटें पर कांग्रेस ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। अब उनके सिर्फ ऐलान की बात है। और इसमें जो मैक्सिमम है, आज दिन भर देखिए आप, दिन भर चर्चाओं का दौर एक तरह से चलता रहा। किस कैंडिडेट को कहां से पार्टी में जगह दी गई है, कौन कैंडिडेट छूट गया, क्या उसका प्लस पॉइंट रहा, क्या माइनस पॉइंट रहा, इसको लेकर पूरा माहौल कांग्रेस का आज दिन भर का एक तरह से गर्माता रहा। जनता के बीच की बात है, जनता पूरी तरह से उत्सुक है। अभी तक आप ये देखिए कि जनता उन चेहरों के नाम जानने के लिए लगातार फोन पे फोन करती जा रही है अग्निहोत्री जी। तो एक तरह से जनता में माहौल उत्सुकता भरा है। कांग्रेस के लिहाज से देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण दिन है, 57 सीटों को लेकर पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। 11 सीटों पे पार्टी ने चर्चा करनी है, लेकिन 6 सीटों पर कांग्रेस के लिए अभी भी काम टिकट आवंटन का टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। जी राजेश, वो तो हाईकमान फिर किसी की नहीं सुनेगी, वहां तो वीटो ही होगा, जैसे हम चर्चा कर रहे थे 6 सीटों पे। राजेश, जो लिस्ट सामने आ रही है अभी तक, देखिए आधिकारिक तौर पर अभी, अब जब से हम कार्यक्रम करने बैठे हैं, बिल्कुल उस समय में अगर हो गई, उससे पहले तो नहीं हुई है। वैसे हमें फ्लैश आ जाएगा, अभी तक आया नहीं है। राजेश, अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं उससे क्या इशारा मिल रहा है? 57 के जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल, क्या नई बोतल में पुरानी शराब परोसी जा रही है? जी बिल्कुल सही है। देखिए, अभी तक अगर हम उस लिस्ट को देखते हैं तो अभी 4 चेहरे इस लिस्ट में नए लग रहे हैं अग्निहोत्री जी। नए इस तरह से, क्योंकि 57 में से, बिल्कुल 57 में 4 चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव कांग्रेस के लिए लड़ेंगे। जो उसमें भी नए चेहरे जहां तक हैं, 2 उस लिस्ट में नजर आ रहे हैं। कंफर्मेशन बाकी है, कंफर्मेशन बाकी है, नाम लिस्ट हमारे पास है। जो इसमें जो अभी तक जो पेच फंसा है, जहां जो 6 सीटें कांग्रेस के लिए परेशानी का एक तरह से सबब बनी हुई हैं, वो सीटें हैं शिमला शहरी है, मनाली, कुटलहड़, सुलह, देरा और हमीरपुर सदर की जो सीट है, वहां पे पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। वहां आसार एक तरह से बन रहे हैं कि 20 अक्टूबर के आसपास पार्टी इसमें फैसला लेने जा रही है। एक साथ वो नाम घोषित होंगे। बिल्कुल। अभी इसमें अगर हम देखते हैं तो जो एक तरह से जो चीजें चल पड़ी हैं कांग्रेस के लिहाज से, जिसमें कई ऐसे नाम हैं जो पार्टी के लिए एक तरह से नया भी होगा, जैसे नगरोटा बगवा से जीएस बाली के बेटे आरएस बाली को कांग्रेस ने क्लियर कर दिया, बहुत टिकट पे मोहर लगा दी है। पछाद में महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनकी जो एक तरह से पहले सीट रही थी, जिसमें से बीजेपी की ही दयाल प्यारी टूट के कांग्रेस में चली गई थी। कांग्रेस ने उनको टिकट देके अपने 7 बार के विधायक रहे गंगूराम मुसाफिर को बिल्कुल साफ कर दिया है। उनको टिकट ना देके दयाल प्यारी पे भरोसा जताया है। महत्वपूर्ण चीजें 3 तरह की है अग्निहोत्री जी कांग्रेस के टिकट को लेकर। पहली ये कि युवा कांग्रेस के लिए जितने भी कैंडिडेट ने, युवा कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, बात मैं शुरुआत करता हूं किन्नौर से निगम भंडारी की, बात सरका घाट से यदुपति ठाकुर की, या फिर भरमौर से अमित भरमौरी की, सुरजीत भरमौरी की। 3 ये कैंडिडेट थे युवा कांग्रेस के कोटे से, तीनों ने अप्लाई टिकट के लिए किया था। लेकिन तीनों ही कैंडिडेट को अभी तक जो हमारी सूचना है, उनको उनके नाम पे मुहर कोई लगी नहीं है। और जब मुहर नहीं लगी है, तीनों ही एक तरह से ये कैंडिडेट अब चुनावी इस दौर में बाहर हो गए पार्टी के लिहाज से, तो कांग्रेस के लिए फिर कल एक परेशानी वाला दिन होने वाला है, जिसमें एक साफ तौर पे एक बगावत के सुर जिस तरह के सुनाई दे रहे हैं, कल वहां उसका एक महाविस्फोट कांग्रेस के लिहाज से होने वाला है। क्योंकि इन तीनों ने ही एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 11 बजे राजधानी शिमला में बुला ली है। अगर इनके टिकट पे चर्चा नहीं होती और उनको मना कर दिया जाता, नहीं हुई है अभी तक, अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें कांग्रेस के लिए हैं जहां कांग्रेस फिर मंथन
पे मंथन कर रही है। इसीलिए आज पहले सुबह कयास ये थे कि 10 बजे लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अभी तक वो लिस्ट इसीलिए जारी नहीं हुई है क्योंकि चर्चा अभी भी चल रही है। राजेश, सूची पे बात करें, कांग्रेस की लिस्ट पे बात करें कैंडिडेचर की, तो सबसे अधिक चौंकाने वाली बात क्या है आपकी नजर में? मैं जल्दी से आपका जवाब चाहूंगा इस पे। बिल्कुल, सबसे अधिक जो चौंकाने वाली बात कांग्रेस के लिए अग्निहोत्री जी, उसमें यह है कि एज बार जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं वो अपनी पोजीशन पे वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चौंकाने वाली बात है कि बिलासपुर सदर की सीट को लेकर बिलासपुर के ही कांग्रेसियों ने, आप देखिए, शिमला में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी से शिकायतें तक इसकी कर दी, लेकिन फिर भी बंबर ठाकुर का टिकट जस का तस बना हुआ है, वो भी एक चौंकाने वाली बात है। महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि 85 साल के ठाकुर सिंह भरमौरी वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ देखें तो सरकाघाट से रंगीला राम का टिकट एक तरह से फिर इस बार बिल्कुल उनको जब टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो वो ऐसे चेहरे कौन से एक तरह से पार्टी के लिए आगे आने वाले हैं जो चौंकाएंगे इस बार के नतीजों को लेकर, जो चौंकाएंगे इस बार की कांग्रेस की लिस्ट को लेकर। तो परेशानी भी देखिए कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक तरह से चुनावी जो माहौल है अग्निहोत्री जी, रण सज गया है कांग्रेस के लिए, योद्धा या रणवाओं के तैयार हो रहे हैं उनके लिए। राजेश, इससे पहले कि मैं आपके पास अंतिम प्रश्न पे आऊं, अभी हम थोड़ी देर में इस प्रश्न के बाद हम बात करने वाले हैं अलका लांबा जी से, जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हिमाचल में मौजूद है। राजेश, मेरा प्रश्न आपसे, टिकट आवंटन के बाद कांग्रेस की चुनौती क्या खत्म हो जाएगी? इसके बाद क्या? जल्दी से राजेश, बहुत जल्दी आपका छोटा सा आंसर चाहूंगा मैं इसमें। देखिए, अभी तक जब तक चुनावी नतीजे नहीं आएंगे तब तक चुनौती कांग्रेस की खत्म नहीं होगी। कांग्रेस के लिए 3 तरह की चुनौतियां हैं अग्निहोत्री जी। पहली, बिखरे हुए कुनबे को सहेजने और समेटने की। दूसरी, एक वैक्यूम है कांग्रेस के पास लीडरशिप का। आप वीरभद्र सिंह के ना होने का नुकसान कह लीजिए, या पार्टी के किसी एक चेहरे पर मतैक्या ना बनने का नुकसान कह लीजिए, कांग्रेस को इस तरह का एक खामियाजा इन चुनावों में कह लीजिए भुगतना पड़ रहा है। तीसरी चीज है अनुशासन की। पार्टी के भीतर अनुशासन कौन बनाएगा, किस तरह की व्यवस्था रहेगी, ये 3 तरह की चुनौतियां कांग्रेस के लिए हैं, आज भी थे, पीछे भी रही हैं, अगले दिनों की जब तक नतीजा नहीं आएगा, चेहरा सामने नहीं आएगा, ये चुनौतियां जस की तस रहेंगी अग्निहोत्री। क्या बात है राजेश, बहुत बढ़िया। और